ये बेसिकली कांग्रेस जनता पार्टी है ही नहीं, ये है चूहा जनता पार्टी। ये केजरीवाल है बड़ा चूहा, उसके बिल से आए हुए तीन चूहे हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट ये चल रहा था, लेकिन इसमें जब राजनीति ने कदम रखा तब से ये बिगड़ गया। ये सारे नेता लोग ना आए होते ना इस प्रोटेस्ट में तो अच्छा खासा पहले भी चल रहा था, चलता। इन्होंने ही आके स्टूडेंट को उकसा दिया। यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, भाई आप क्या कर रहे हो? बस आपने देखा स्टोरी पेल दी कि हाँ बच्चे पीटे हैं, पेल दी। भाई पहले आप ग्राउंड रियलिटी तो चेक कर ले भाई मेरे। ऐसा हो सकता है कि अभिजीत दीपके इमोशनली गेम प्लान कर रहा है और केजरीवाल को पता है कि बेरोजगार यूथ है, इसको रोजगार चाहिए। और सबको ये पता है दिल्ली की जनता को फ्री की आदत जो डाली है ना, वो इसने पॉइंट बना लिया है और उसी चीज़ को ये दोहरा रहा है। जो नीट के बच्चों ने सुसाइड किया वो बहुत गलत हुआ, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। आज सिर्फ मोदी 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 को हटाओ, गालियां गालियां ऐसे ऐसे मीम्स बना के लेके आ रहे हैं। माँ कैसे मैं नहीं पढ़ सकता। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी भी वही भीड़ है, लेकिन ये जो भीड़ है जिसको कहीं ना कहीं तमाम ऐसे एंगल देने की कोशिश की गई, केजरीवाल, चंद्रशेखर आज़ाद, रावण, कांग्रेस पार्टी, हर कोई अब इस भीड़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका कितना फ़ायदा इनको मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी से जो डिमांड है, इस्तीफ़ा देने की डिमांड है, वो पूरी होगी या नहीं होगी? ये सारा कुछ जानने का प्रयास करेंगे आम जनता से कि वो इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या सोचते हैं और उनका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहेंगे। हेलो सर, आप भी आए थे इस प्रोटेस्ट में? जी मैम, मैं भी प्रोटेस्ट में आया था। मैं अभी आके मैं ग्राउंड लेवल पे चीज़ें देख रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे पहले तो मेरे को लग रहा था प्रोटेस्ट अपना अच्छा चल रहा है, स्टूडेंट ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को ना, मैंने ग्राउंड लेवल पे आके देखा, यहाँ पे स्टूडेंट के साथ साथ कुछ उग्रवादी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं जो प्रोटेस्ट को ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला करा। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज करा। क्यों करा? क्योंकि थोड़े से उग्रवादी जो इसमें स्टूडेंट के बीच में घुसे हुए हैं, उन्होंने ही उत्साया है पुलिस को, तब पुलिस ने लाठीचार्ज करा है। तो मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस प्रोटेस्ट से। अगर ये जैसे चल रहा था स्टूडेंट का अच्छा ऐसे चलता तो मैं कहता, क्योंकि मैं भी सपोर्ट करता। मैं टीम इंडिया सुपर फैन मूछ मैन हूँ। मैं सोच रहा था अपने बॉडी पेंट करके पूरा शरीर पे स्टूडेंट का साथ देता और आके इस प्रोटेस्ट में उनके साथ रहता। लेकिन इसमें कुछ उग्रवादी भी घूम रहे हैं, तो मेरा इस प्रोटेस्ट से मैंने ग्राउंड लेवल पे देख लिया, पूरा मन हट गया। अच्छा, ये उग्रवादी जो आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे जो सीजेपी के हैं वो ये कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अदर पार्टियों ने भेजा है। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है पार्टियों के द्वारा? मैं आपको ये बोलूँगा, मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी से आए हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। एज अ स्टूडेंट मैं आपको बताऊँगा कि 6-6 फुट के जो मुझे लग रहा है उग्रवादी जो खड़े हैं ना, वो किसी भी हालत में स्टूडेंट नहीं लग रहे हैं। वो आप देखो, चाहे 20 तारीख को यहाँ भी था, 21 तारीख को जो दंगा हुआ है, उस दंगे के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस के साथ कुछ ऐसे जो लोग हैं जो इंडियन जो प्रॉपर्टी है वो ख़राब करना चाहते हैं, वैसे लोग आए हुए हैं जो पुलिस से मार करी, उसके कारण स्टूडेंट्स पिट गए। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं आके वहाँ देख रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी। और मेरे बहुत सारे मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं। भाई आप क्या कर रहे हो? बस आपने देखा स्टोरी पेल दी कि हाँ बच्चे पीटे हैं, पेल दी। भाई पहले आप ग्राउंड रियलिटी तो चेक कर ले भाई मेरे आके। बस तू फेमस है, तूने स्टोरी पेल दी। और मुंबई में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। मेरे बहुत सारे अब इस वीडियो से सब सुन लेंगे। भाई आप फेमस हो, मैं भी फेमस हूँ, आप इंस्टाग्रामर हो, यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ ना क्या ये मत करो कि आपने स्टोरी रीशेयर कर दी कि हाँ बच्चे पीटे हैं, पिट गए और आपने स्टोरी डाल दी। पहले आप ग्राउंड रियलिटी तो चेक करो भाई, बच्चे क्यों पीटे हैं। पुलिस वाले बेवकूफ़ नहीं है जो बच्चों को मारेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, बच्चों की आड़ में जो स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट था, जो जेन्युइन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें आम आदमी पार्टी भी आ गई, अब कांग्रेस भी आ गई, समाजवादी पार्टी भी आ गई, चंद्रशेखर आज़ाद, रावण आ गए। अब आपने 5-6 फेस तो हर जगह देखे होंगे। स्वरा भास्कर, वो तो हर जगह पहुंच जाएगी, आपने देखा होगा। और वो एक जो साउथ का एक्टर है, प्रकाश, क्या नाम है उसका, प्रकाश झा जो भी है, मैं उसको तो कुछ गिनता ही नहीं हूँ। और इस प्रकाश राज। और तीसरा जो वो कुणाल कामरा पहुंच जाता है, जो सीता के खिलाफ कितना गंदा कमेंट दे रहा है। ये 4-5 लोग हमेशा मिलेंगे आपको, चाहे आम आदमी प्रोटेस्ट करे, चाहे कांग्रेस प्रोटेस्ट करे, चाहे समाजवादी प्रोटेस्ट करे, चाहे मतलब और कोई भी, चाहे इसके इवन तृणमूल कांग्रेस भी प्रोटेस्ट करे ना, ये 4-5 लोग आपको हर जगह दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये चाहते ही नहीं देश डेवलप करे, देश कुछ आगे बढ़े। ये हर जगह दिखेंगे। मैं ऐसा नहीं, क्योंकि मैं यूनियन में प्रोटेस्ट के साथ हूँ, पर यही 4-5 लोग क्यों दिखते हैं हर जगह? आपने नोटिस किया होगा, हर जगह ये 4-5 लोग क्यों दिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, ये मैं प्रोटेस्ट के साथ था कि जो नीट के बच्चों के साथ जो हुआ, जो नीट के बच्चों ने सुसाइड किया,
वो बहुत गलत हुआ, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। आज सिर्फ मोदी 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 को हटाओ, गालियाँ गालियाँ ऐसे ऐसे मीम्स बना के लेके आ रहे हैं। माँ कसम मैं नहीं पढ़ सकता ना, मैं बनाऊंगा वीडियो कि मेरे घर वाले मुझे गालियाँ देंगे। हाँ, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, यहाँ पे चाहे अभिजीत दीपके हो चाहे विजेता ये तो दहिया कोई हो, था ही नहीं वहाँ पे। जितने जब लोग बच्चे हैं, पिटे थे तो कोई था ही नहीं। हाँ। ये तो सब कोई बर्गर खा रहा है, कोई मेट्रो में घूम रहा है, तो कोई कहाँ पर है। बच्चे पिटवा दिए उन्होंने। मैं ये कह रही हूँ जो इतने विजेता दहिया हैं या अभिजीत दीपके या कोई भी है, सौरभ दास है, या जितने लोग आ रहे हैं आज इनकी वो हजामत कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। विजेता दहिया, उसको सीजीपी ने एक पोस्ट जाके खुद ही निकाल दिया, भैया ये हमारे अब इस प्रोटेस्ट का पार्ट ही नहीं है। निकाल दिया ना, निकाल दिया। आपने दूसरे बर्गर खाते स्टोरी डाली, निकाल दिया। क्यों निकाल दिया भाई? अब धीरे धीरे देखना, जो बाकी जो ये बेसिकली कांग्रेस जनता पार्टी है ही नहीं, ये है चूहा जनता पार्टी। ये केजरीवाल है बड़ा चूहा, उसके बिल से आए हुए तीन चूहे हैं जो वहाँ बैठे थे। इसको मैं कांग्रेस जनता पार्टी है ही नहीं, ये सिर्फ चूहा जनता पार्टी है। वो मोटा चूहा केजरीवाल है और ये 3 छोटे चूहे जो बैठे तो हैं। इतनी भीड़ आ कहाँ से रही है? अगर ये भीड़ पता है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आज आपको बता रहा हूँ। आज आप फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट पे आप फ्री कुछ बांट रहे हो, हमारी फ्लिपकार्ट का ग्लैम शो हुआ था कि भाई आज फ्री में बट रहा है, दुनिया जैन सबसे ज़्यादा पहुँच जाते हैं। फ्री का माल जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ बोतलें पानी इकट्ठे कर रहे हैं। भाई ओरेस मिलेगा, बर्गर मिलेगा, पेप्सी मिलेगी। भाई मेरी बात सुनो, बस वो मीम्स गेम चल रही है। क्रिकेट चल नहीं रहा है, क्रिकेट अभी थोड़े टाइम के लिए बंद है, तो मीम्स वाले सब यहाँ पहुँच गए, यूट्यूबर वाले। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या बच्चों के इमोशंस को ट्रिगर कर दिया है? बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया यार, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया बच्चों के इमोशंस को। मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चे जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल सही हैं, पर जो उनके साथ कुछ ऐसा जो जुड़ गए हैं ना लोग, वो उनको उकसा रहे हैं और उसके कारण बच्चे पिट रहे हैं। बस मैं भी पिटते पिटते बचाऊं, पर हमने तो पुलिस वालों को कुछ नहीं किया, पर हमारे जो आगे लोग खड़े थे उन्होंने पुलिस वालों को मारा, डांटा, या पीले कलर का जो हमारा पुलिस का बोर्ड होता है वो गिरा दिया। तो पुलिस पुलिस तो बेवकूफ़ है नहीं, वो तो भड़केगी। एक सवाल मेरा, क्या ये पुलिस वर्सेस स्टूडेंट हो गया है? जबकि होना चाहिए था दोनों का कंबाइंड एक ऑपरेशन होना चाहिए था, एक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए था। अभी क्या है कि वो बोल रहे हैं हम सही हैं, वो बोल रहे हैं हम सही हैं, बच्चों के साथ हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं पुलिस वालों के साथ गलत हुआ। ये चल क्या रहा है? मतलब एक्चुअल में इसका क्या परिणाम निकलेगा? भाई मैं कोई नहीं पता, ये पुलिस वर्सेस स्टूडेंट्स हुआ है, ये मोदी वर्सेस स्टूडेंट तो हो चुका है, क्योंकि ये अब ये जो है, आ जाओ भाई आ जाओ। एक चीज बोलना चाहूँगा, जो पुलिस है वो सरकार के आदेशों की गुलाम है। पुलिस अपने मन से या अलग ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं जो अपने मन से कुछ काम करे। ऊपर से कुछ ऑर्डर आएंगे, वो तो उसके ऊपर वो है ना कि उसे करना ही पड़ेगा। एक चीज़ और बस ये है, पुलिस ने मतलब ये था कि आपको अगर परमिशन नहीं है पार्लियामेंट तक वॉक करने की, तो उसके बाद जब आपने ज़बरदस्ती करी है, उसके बाद पुलिस ने डंडे चलाए हैं। ठीक है, ये यहाँ तक बात खत्म। डंडे चलाने का भी यार मैं देख रहा हूँ, मैं वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे वहाँ देख रहा हूँ ना कि जब डंडे चले हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस को आके धक्का मुक्की कर रहे हैं और बोर्ड गिरा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से हुई है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि पुलिस वाले गलत है, या मैं नहीं कहूँगी कि स्टूडेंट गलत है। वो मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने भड़काया और उसी के भड़कावे में, उसी प्रोवोकेशन में लोग आके बूम कर गए। लेकिन एक चीज़ बताओ, हर चीज़ का एक टाइम होता है, प्रोटेस्ट का एक टाइम है। उन्होंने दिया है कि 9 से लेके 6 बजे तक प्रोटेस्ट कर सकते हो, डन। अब हमने 9 बजे से लेके, हम भी खिलाफ है कि जो नीट में बच्चों के साथ हुआ वो गलत हुआ, ठीक है। अब हमने प्रोटेस्ट किया, हम अच्छे सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, हमने प्रोटेस्ट किया 9 बजे से लेके 6 बजे तक। अब हम वापस जा रहे हैं, अब हम कल दोबारा आएंगे, पर कुछ लोग वहाँ 8 बजे तक खड़े हैं, फिर उकसा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो भाई सबका सबर टूटेगा, समझ रहे हो, और फिर वापस से भी लड़ाइयाँ होंगी। तो ये सब कुछ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बिल्कुल जो मेरे माइंड से जो मैं मानता हूँ, जो चीज़ सीजेपी ने क्या बोला, मतलब मैं इधर सीजेपी को सपोर्ट करने नहीं आया बिल्कुल भी, इतना सा भी। जो हमारे साथ गलत हुआ है, जो बिल्कुल जो स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है, उसके सपोर्ट में आया हूँ यहाँ। जो लीक हुआ है, कल को मैं भी एग्जाम दूंगा, मैंने दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और मेरे बच्चे भी एग्जाम देंगे, उनके साथ गलत ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप डिमांड कर रहे हो कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे। मेरा मानना ये है भाई, इस्तीफा देने के बाद कोई अगला बंदा बनेगा एजुकेशन मिनिस्टर, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो अगला बंदा बनेगा उस सिस्टम को सुधारेगा, और उसके आने के बाद जो है पेपर लीक नहीं होंगे। और मेरी डिमांडिंग ये है, मेरी अभी तक जो मैंने सुनी है, जब 2011 में प्रोटेस्ट हुआ था, अन्ना हजारी जी ने करा था, जब कांग्रेस की सरकार थी और करप्शन के खिलाफ करा था, उन्होंने ये डिमांड करी थी कि एक ऐसा लॉ लाया जाए, एक ऐसा एक्ट लाया जाए कि जिसके खिलाफ अगर कोई भी अगर करप्शन के खिलाफ पकड़ा जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अभी एक ऐसा लॉ लाए, ऐसा लॉ पास करे, ना कि रेजिग्नेशन मांगो किसी का। भाई लॉ मांगो, एक ऐसा एक्ट मांगो
कि अगर पेपर लीक के मामले में कोई पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बस यही एक मेरा पॉइंट है रेजिग्नेशन मांगने से। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और एज अगर यूथ आप जितना समझदार हो तो मुझे लगता है कि फिर इतना ज्यादा ये जो हो रहा है नौटंकी, ये ना होने की जरूरत पड़े। और सच में आपने बहुत अच्छी मैम आप भी यहाँ पर देख रहे हो, आप भी आ रहे हो, नौटंकी आपको भी दिख रही है, कितनी नौटंकी। बिल्कुल भाई, मैं ये मानता हूँ अगर हम पॉइंट अपने सही रखेंगे तो ना हमें 1 महीना प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती। आप देख रहे होंगे 1.5 महीना होने वाला है अराउंड प्रोटेस्ट करते हुए, नहीं हो रहा रेजिग्नेशन नहीं हो रहा। तो एक ऐसी चीज़ की डिमांड करो, जैसे अभी हमारे सौरभ दास भाई गए थे उनके नड्डा के घर में वो करने कॉम्प्रोमाइज़ करने, उन्होंने 3 डिमांडें रखी। 3 डिमांडें रखी, उसमें ऐसा तो कहीं कुछ था नहीं कि भाई ऐसा लॉ लाया जाए कि अगर अगली बार लीक हो तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो भी मतलब पनिशमेंट का जो भी सबसे ऊंची पनिशमेंट हो वो दी जाए उसे, क्योंकि वो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहा है। और मेरा मानना ये है भाई कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो एक उम्मीद होती है। बच्चे ऐसा, बड़े जो लोग होते हैं वो लोग समझदारी का प्रतीक होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो उम्मीद का प्रतीक होता है। अगर बच्चों के भविष्य के साथ तुम खेलोगे तो तुम्हारा भविष्य भी ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपका कुछ फाइनल पॉइंट है? मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि मैं प्रोटेस्ट के साथ हूँ, ठीक है, पर जो अभी ये प्रोटेस्ट में चल रहा है ना, ग्राउंड रियलिटी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता, वो जंतर मंतर पे नहीं आए हैं, बस सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बच्चे पिट रहे हैं, पर यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व भी आए हुए हैं जो कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। आप क्या कहेंगे फाइनल, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो ये प्रोटेस्ट आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल हो गया है या अभी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट है? अभी भी मैं यही कहूँगा, स्टूडेंट प्रोटेस्ट ये चल रहा था, लेकिन इसमें जब राजनीति ने कदम रखा तब से ये बिगड़ गया। ये सारे नेता लोग ना आए होते ना इस प्रोटेस्ट में तो अच्छा खासा पहले भी चल रहा था, चलता। इन्होंने ही आके स्टूडेंट को उकसा दिया और पता नहीं किसके गुर के आके इसको प्रोटेस्ट को ख़राब करके और पुलिस के ऊपर हमला करा, पुलिस ने बच्चों को मारा। ये सारा मतलब ऑलमोस्ट ख़राब ही कर दिया इन्होंने प्रोटेस्ट। आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं या उसके मुद्दे को सपोर्ट करते हैं जो पेपर लीक हुआ? मैं कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज यहाँ आया हूँ, मैं आने को 1-1.5 महीने पहले भी आ जाता, बट मैं आज यहाँ आया हूँ जो हमारी बहन बेटियों पे जो लाठीचार्ज हुआ, जो उनके चोट लगी। देखो, शरारती तत्व होते हैं, हर जगह होते हैं, शरारती तत्वों की वजह से ही ये चीज़ें सामने आई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा हर बंदा गलत है, लेकिन यहाँ पर यूथ वो आया है। गवर्नमेंट की इस बार लड़ाई ना यूथ से, और मैं खुद यूथ हूँ। जब तक मेरे पास नौकरी नहीं थी तो मेरा भी काम ये था, जहाँ जा रहे हो वहाँ चलो। अब वो भी आ रहे हैं, उनका काम क्या है? आपने रोज़गार दे नहीं रखा तो वो क्या करेंगे? वो उनको ऐसा उम्मीद लग रही है कि रोजगार। क्या नाम है? मेरा विशाल राजपूत। विशाल, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसे ठीक है आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी एक मर्यादा है अपनी बात रखने की। जैसे यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, मैं उनको गाली दे के बात नहीं कर सकती, मैं उनसे तमीज़ से आपसे एक तमीज़ से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, आप उसका आंसर दीजिए ना दीजिए आपकी मर्जी है, ठीक है। आज इस प्रोटेस्ट में ऐसी बातें हो रही हैं कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय भीम बोलेंगे, तुम जय श्री राम नहीं बोलोगे, जय भीम बोलोगे। पॉलिटिकल पार्टी केजरीवाल आ रहे हैं, कह रहे हैं सोनम वांगचुक को वो बना दिया, एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। आपके पंजाब में पेपर लीक हुआ, मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर हमारे पंजाब में पेपर लीक होता है तो हम एजुकेशन मिनिस्टर बदल देंगे। क्या वो सोनम वांगचुक को पंजाब में जो वहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है या फिर जो स्टूडेंट के ऊपर लाठियाँ चार्ज की, अब क्या केजरीवाल वहाँ पर सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे? तो क्या आपको नहीं लगता इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से पॉलिटिकल बनाया जा रहा है? ये आज से कुछ साल पहले 2011 में अन्ना हज़ारे और उनकी टीम थी, अरविंद केजरीवाल जी, तो ये 2 वो थे और 2 ये हैं। सोनम वांगचुक की आड़ में क्या पता अगला चेहरा अभिजीत दिपके को देखने को मिल जाए। Exactly my point. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अभिजीत दिपके इमोशनली गेम प्लान कर रहा है और केजरीवाल को पता है कि बेरोज़गार यूथ है, इसको रोज़गार चाहिए, और सबको ये पता है दिल्ली की जनता को फ्री की आदत जो डाली है ना, वो इसने पॉइंट बना लिया है और उसी चीज़ को ये दोहरा रहा है। ठीक है। हमारे शहर में भी जब इलेक्शन होते हैं, कभी पार्षद रो के जीत जाता है, कभी विधायक रो के जीत जाता है, क्योंकि इंडिया की जनता थोड़ी सेंटिमेंटल है, इमोशनली हम खेलते हैं। अब जो पढ़े लिखे हैं, जो देखो मैं कहता हूँ कुछ यूथ, शायद कुछ को ये मेरी बात बुरी भी लग सकती है, जो यूथ पढ़ा लिखा है ना, वो प्रोटेस्ट पीसफुली कर रहा है, वो गालियां नहीं दे रहा। मैं खुद भी गया था, मेरे सामने गालियां आ रही थी, कुछ लड़कियां हंस, आप तो लड़कियों की चीज पे आगे की, लड़कियों को लाठी लगी, आप लड़कियों के सामने एक पर्टिकुलर वो पार्ट्स का, एक वैसे प्राइवेट पार्ट्स का आप नाम लिख रहे हो, वो सब चीजें लिख रहे हो, तब कहाँ गई वो शर्म? वो बच्चे, वो शर्म तब कहाँ गई?
तो जब कोई meanwhile गंदी मेरा ये- हरकत होती है तो बेसिकली हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, ना कि हाईलाइट करके उसको और बदनाम करते हैं। एंड सेकंड थिंग, मैंने आज एक वीडियो देखी, एक लड़की है, छोटी बच्ची है 14-15 साल की, नीसू, बहुत वायरल हुई है जो नीसू तिवारी। आज वो कह रही हैं कि समोसा बांट रही हैं और कह रही हैं कि मोदी की 13वीं का समोसा है। आप उस चीज़ से एग्री करते हैं? देखो जी, ये हमारा देश है और हमारे प्रधानमंत्री पद पे चाहे हमारी भीड़ में से कोई भी खड़ा बैठा हो हाँ, तो उसकी इज्जत पहले है, ठीक है। हमारे देश को ये मतलब अब जिस थाली में खा रहे हैं उसी को बदनाम कर रहे हैं। देश हमारा, प्रधानमंत्री हमारा, हमने चुना है, चाहे कैसी चुना से, कुछ भी सही। आज वो एक पॉलिटिकल पावर में है, किसी भी तरीके से वो देश की एक आइडेंटिटी है, क्या वो इस देश देश की में- आइडेंटिटी है। और जो नीशू तिवारी ने जो ये किया है वो सरासर गलत कर रही है। और वो लड़की, वो मैं आपको बताऊं, वो इस टाइम पे अपने फेम पाना चाह रही है। उनकी देखो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, स्टार्टिंग में आपको खूब उठाएगा, लेकिन एक टाइम बाद आप गिरोगे तो आपकी जो पुरानी वीडियोज है ना उससे आप ट्रोल होगे तो और कोई मतलब नहीं। ये प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सबका प्रधानमंत्री। सबके प्रधानमंत्री है, सब अपनी अपनी बात रखें। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को लेकर के ना, एक छोटी सी बात मैं से ये कहना चाहूँगा, इस चीज़ को लेकर के ना जो गलत लोग थे वो भी फ़ायदा उठा रहे, तो फ़ायदा गलत लोग ना उठाएं। जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं, मैं ये कहता हूँ यार, मैं साफ कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है? क्या करोगे? इनका हमें क्या इनके पास छोड़ दोगे? जो दूसरे देश से आए हैं हमें कहते हैं कि हमारा देश है, हम कहाँ जाएंगे? हिंदुओं का कोई देश है? हम सनातनियों का कोई देश है? मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा।